हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और याद कर रहे होंगे बोर्ड की की क्लासेस कब से आने वाली है। आज से अपन रेगुलर क्लास लेने वाले हैं। आज अपन लेकर आए बेटा एसएसटी की क्लासेस, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 18 जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन। जो मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन आपको पढ़ने और वही क्वेश्चन आपको सेक्शन डी के अंदर वो भी क्वेश्चन नंबर 18 मिलने वाला है, वो भी 4 नंबर का। आज से अपन पढ़ने वाले सेक्शन वाइज स्टडी कि कौन से सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अपन सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। चाहे वो एसएसटी की क्लास हो, चाहे वो साइंस की क्लास हो, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो। तो बोर्ड कैप्सूल के चैनल के साथ आपको बने रहना है और मैं आपको सेक्शन वाइज स्टडी करा लूंगा और मैं आपको जनवरी तक पूरी तैयारी कर लूंगा कि आपका जो फरवरी में होने वाला एग्जाम है वो आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आप 90% आराम से लेकर आ जाएंगे अगर आप सिर्फ क्लासे ही लेते हैं तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो आज से आप रेगुलर रहने वाले हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और बेल आइकन को दबाने के बाद आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। आज अपन लेकर आए बेटा सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 जो 4 नंबर का आने वाला है और पेपर यही क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको मैच करवा दूंगा। अभी अपन ने हाफ ईयरली में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करे थे, अपन बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने वाले। तो हाफ ईयरली में जो पछतावा आपको हो गया, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसका रिग्रेट हो, इसलिए आप रेगुलर ये क्लासेस लेते रहिए। 30 से 35 मिनट की क्लासेस रोज लगेगी और आप इस क्लासेस को अगर देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो आइए बेटा, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एसएससी का जो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे जो आएगा 4 नंबर का, वो सर कैसे क्वेश्चन आएंगे हमें जरा बता दीजिए। तो आइए बेटा, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल में एनालिसिस और समझा भी दूंगा। बेटा क्वेश्चन आ सकता है बेटा डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन डिटेल, या तो फिर डिस्क्राइब द सॉल्ट मार्च, या तो नमक यात्रा को समझाना है या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था उसको बारे में डिटेल में अपन को एक्सप्लेनेशन करना है। तो बेटा इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, मैं आपको समझाता हूं, लाइन टू लाइन देखना। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कंडक्टेड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। आपको एग्जाम में ऐसे ही आंसर को परफॉर्म करना है। अगर आप ऐसे आंसर को परफॉर्म करते हैं तो आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट था बेटा दांडी मार्च। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द दांडी मार्च लेड बाय द महात्मा गांधी। जो दांडी मार्च था ना बेटा, उसके द्वारा ही सबसे पहला जो बिगिन स्टार्ट हुआ था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो दांडी मार्च के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। दांडी मार्च को शुरुआत करने वाले ही कौन थे, महात्मा गांधी। ऑन मार्च 12 1930 गांधी अलोंग विद द 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। क्या बोला, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साथ 78 वॉलेंटियर्स के साथ स्टार्ट करी दांडी मार्च। कहां से स्टार्ट करी बेटा, साबरमती आश्रम से। तो गांधी जी ने स्टार्ट करा था बेटा किसको, सॉल्ट मार्च को, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत ही दांडी मार्च से हुई थी। वो भी कब हुई थी बेटा, 12 मार्च 1930, जिसके अंदर गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से इसको मार्च को स्टार्ट करा। आफ्टर वॉकिंग 240 किलोमीटर, गांधी जी ने 240 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 24 दिन लगे उसको करने में, गांधी रीच द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। उसके बाद गांधी जी 24 दिन और 240 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गांधी जी कहां पर पहुंचे, कोस्टल टाउन में, जो कहां पर है बेटा, दांडी के अंदर। एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। उस समय गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया बाय बॉइलिंग सी वाटर टू मेक सॉल्ट, और सी वाटर को बॉइल करके क्या बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए। और यहीं से शुरुआत हुई, दिस वॉज ए वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। यहीं से नमक कानून का उल्लंघन किया गया। आगे प्रोग्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुआ। तो क्या बोला, सून द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फैलना चालू हो गया। इन मैनी प्लेसेस पीपल ओपनली ब्रोक द सॉल्ट लॉ। उसके बाद लोगों ने खुलेआम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना चालू कर दिया। एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, फॉरेन क्लोथ वाज बॉयकॉटेड, और फॉरेन जो विदेशी कपड़े थे उनका भी बॉयकॉट चालू हो गया मतलब। एंड लिक्विड शॉप वर पिकेटेड, मतलब शराब की दुकानों का भी धरना देना चालू कर दिया। आइए फिर आता है थर्ड, रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिप्रेसिव पॉलिसी कैसे आई थी, the British government adopted a repressive policy to suppress the civil disobedience movement. In April 1930, Abdul Ghaffar Jafar Khan was arrested. तो क्या बोला,
रिप्रेसिव पॉलिसी में दमनकारी नीति जो आई थी बेटा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आई थी। इन अप्रैल 1930 अब्दुल जफर खान वाज अरेस्टेड ड्यू टू दिस एंग्री क्राउड क्लैश विद द पुलिस। उसके बाद लोगों का जो भीड़ का पुलिस के साथ क्या हो गया, बहसबाजी हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए पुलिस फायरिंग से एंड लाठी चार्ज भी अप्लाई किया गया। फिर आता गांधी इरविन पैक्ट किया था बेटा। तो truce was signed between the viceroy Lord Irwin and Mahatma Gandhi in March 1931 which is known as the Gandhi Irwin Pact। गांधी इरविन पैक्ट का मतलब क्या होता है, 19 क्या बेटा मार्च 1931 के अंदर लॉर्ड वाइसराय और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता किया गया जिसको बोलते हैं अपन गांधी इरविन पैक्ट। सर इस समझौते में हुआ क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी एग्रीड टू पार्टिसिपेट द सेकंड सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। गांधी जी ने हाँ कर दी कि जो भी सेकंड सेशन होगा राउंड टेबल का कहां पर, लंदन में, वहां पर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बदले में क्या देंगे, द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, और बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आंदोलन में लोग गिरफ्तार हो गए थे उनको रिहा कर देगी, उनको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। नेक्स्ट है बेटा स्टेट द रीजन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या क्या रीजन थे, तो देखना बेटा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन जनवरी 1921। 1921 के अंदर महात्मा गांधी की नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। उसके फॉलोइंग रीजन, फॉलोइंग क्या थे, कारण थे बेटा। पहला इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया। The increase of defense expenditure and war loans during the World War First led to a rise in custom duty and income tax, जिससे क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स में भी वृद्धि हो गई। दूसरा इंक्रीजेज इन प्राइस, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, जो जरूरत की चीजें थी ना बेटा वो भी डबल हो गई, कब, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड कॉजिंग एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे, साधारण लोग थे, उनके लिए उसको खरीदना भी मुश्किल हो गया था प्राइस बढ़ने के बाद। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर, लोगों को जबरदस्ती भर्ती कराया गया, किसमें, सेना के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर फ्रॉम रूरल एरिया, गांव के लोगों को सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, विच एंगर द विलेज, जिसके अंदर लोग, जो विलेजर से लोग थे वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कपल्ड विद फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, क्या बोला, फसलें जो थी बेटा खराब हो चुकी थी, इससे क्या हो गया, एपिडेमिक आ गई, cause death of million leading the people to balance the British rule। आई बात समझ में। नेक्स्ट फिर आया था रॉलेट एक्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट इन 1990। 1919 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास करा, उसका नाम क्या था बेटा, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या होता बेटा, दिस मैसेकर एट द जलियांवाला बाग टर्न द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इनटू ए मास मूवमेंट। तो क्या करा, रॉलेट एक्ट को उसने टर्न कर लिया, किसके अंदर, मास मूवमेंट के अंदर। खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी ने सपोर्ट करा किसको, खिलाफत मूवमेंट को, विच गेव द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ए मास बेस, जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक आधार दिया। गांधी जी बुक्स हिंद स्वराज, गांधी जी की बुक का नाम क्या था बेटा, हिंद स्वराज। गांधी जी की फेमस बुक थी, इसका नाम था हिंद स्वराज, जो 1909 के अंदर लिखी गई थी। स्टार्टेड दैट, वो बोलती है बेटा, स्टेटेड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। तो क्या बोला कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश का लॉ अपनाया गया है वो किसके, कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस के कोऑपरेशन के द्वारा, मतलब सहयोग के द्वारा अपनाया गया है। एंड वुड सर्वाइव ओनली ड्यू टू दिस कोऑपरेशन, और इनके सहयोग से उसका सर्वाइव हो रहा है। He believes that if Indians refuse to cooperate, अगर इंडियंस मना कर देंगे उसको कॉपरेट करने के लिए, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स, ब्रिटिश का रूल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एंड स्वराज वुड बी अचीव्ड, और स्वराज अचीव हो जाएगा। ये पूरा रीजन था बेटा किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्या है बेटा, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। इंडिया नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बेटा, महात्मा गांधी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट टू लिबरेट इंडियन फ्रॉम द ब्रिटिश। ही लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
क्या बोला, महात्मा गांधी ने इंडियंस को नेशनल मूवमेंट्स के लिए, मतलब ब्रिटिश से आजाद कराने के लिए, लिबरेट कराने के लिए इंडियंस को ब्रिटिश से, उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी चालू किया या लॉन्च किया। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, रॉलेट एक्ट इन 1990। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट इन 1990 under which political prisoner could kept in prison without trial for 2 years। बिना 2 साल के ट्रायल के लिए प्रिजन को कैद रखा जाएगा, जेल के अंदर रखा जाएगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। सेकंड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन 1921 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। 1921 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। ड्यूरिंग द मूवमेंट फॉरेन गुड्स वर बॉयकटेड। इसके अंदर जो विदेशी गुड्स थे बेटा, विदेशी की जो वस्तु आ रही थी उसको बॉयकट किया गया। लिक्विड शॉप पर पिकेटेड और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। फॉरेन क्लोथ्स वर सेट ऑन फायर, मतलब उसको आग लगा दी गई। इन लार्ज बॉन फायर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज। हजारों लोगों ने, हजारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को भी छोड़ दिया। A large number of teachers resigned and handed over their resignation letter। और अब बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लोगों ने अपना रिजाइन देना चालू कर दिया जो टीचर से, और अपना रिजाइनेशन लेटर लिख दिया। आगे सॉल्ट सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये अपन पढ़ के आ गए। ऑन मार्च 12 1930 गांधी एंड 78 ऑफ हिज को-वर्कर स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से इन्होंने, गांधी जी और उसके 78 वर्कर ने 12 मार्च 1930 के अंदर सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा। कहां से, साबरमती आश्रम में। दिस वाज ए 250 किलोमीटर जर्नी टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी वेयर द मार्च वाज टू कंक्लूड। और 6 अप्रैल को गांधी रीच हो गए थे। कहां पर, कहां पहुंच गए थे, डांडी के अंदर। एंड ब्रोक, और उन्होंने क्या कर दिया, सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया बाय मेकिंग सॉल्ट, देयरबाय स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या हुई, शुरुआत हुई। अब इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा बेटा। The failure of Cripps mission and the effects of Second World War created a state of unrest in India। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आना चालू हुआ, जिससे अनरेस्ट हो गए इंडियंस। फॉलोइंग दिस गांधी जी लॉन्च्ड ए मूवमेंट। He began the British the clear demand of quiet India and insisted on leaving the country completely। क्या बोला, या तो कोशिश कर लो इसको जीतने की, या तो फिर छोड़ दो और डेथ हो जाओ। क्वाइट इंडिया मूवमेंट इसका नाम दिया गया। On August 8, 1948, Gandhi ji gave a call for a massive popular struggle। On this occasion, Gandhi ji gave his famous slogan। उसी दिन गांधी जी ने अपना स्लोगन दिया, Do or die, and told the participant of the movement, we shall either free Indian, या तो इंडिया को फ्री कर दो, और die in the attempt, और कोशिश में या तो मर जाओ। This movement is also known as Quiet India movement। इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है बेटा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। आगे आता है बेटा, डिस्क्राइब द रॉलेट एक्ट इन डिटेल। अब रॉलेट एक्ट के बारे में डिटेल में अपन जानेंगे। तो क्या होता है, द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट इन द कंट्री मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट नर्वस। क्या बोला, जैसे ही पॉपुलरिटी बढ़ रही थी नेशनल मूवमेंट के अंदर कंट्री की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नर्वस हो गई उसको देखकर। देयरफॉर इट डिसाइडेड टू क्रिएट ए सिविल लॉ टू सप्रेस द मूवमेंट। और उसने एक सिविल लॉ बना दिया इस नेशनल मूवमेंट को दबाने के चक्कर में। Despite the strong opposition from Indian members in March 1919, the Imperial Legislative Council hastily passed a law। और जब ये चीज नहीं हो पाई तो क्या करा, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक लॉ पास करा जिसको अपन क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। आगे ऑपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट, क्या हुआ इसको ऑपोजिशन। द रॉलेट एक्ट वाज ए ड्रैकोनियन लॉ दैट वायलेटेड द राइट ऑफ सिटीजन लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। रॉलेट एक्ट जो है ना बेटा, एक प्रकार से लॉ है जिसका मतलब क्या होता है, सिटीजन के राइट को क्या किया जाता है, वायलेट किया जाता है। कौन सा राइट है, वो भी उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने वाला राइट को वायलेट किया जाता है। देयरफॉर गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए सत्याग्रह मूवमेंट। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक मूवमेंट चालू करा, इसका नाम क्या दिया गया, सत्याग्रह मूवमेंट। अगेंस्ट इट ही कॉल्ड फॉर ए स्ट्राइक ऑन अप्रैल 6, 1919। और उसके अगेंस्ट गांधी जी ने स्ट्राइक बुलाई, हड़ताल करी 6 अप्रैल 1919 पर। रिलीज एंड प्रोसेशन वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटी अक्रॉस द कंट्री एट गांधी कॉल। क्या बोला, उस समय रैलियां, धरने दिए गए, बहुत सारे प्रदर्शन किए गए गांधी जी के कॉल पर, गांधी जी के बुलाने पर। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप, शॉपकीपर क्लोज देयर शॉप। क्या बोला, वर्कर स्ट्राइक करने लग गए और शॉपकीपर्स ने भी अपनी दुकानें बंद करना चालू कर दी।
फिर क्या हुआ था, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सुप्रेशन इन रेस्पॉन्स टू द मूवमेंट लॉन्च बाय द पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट गांधी इज कॉल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल सप्रेशन, मतलब द्रूढ़ एकदम क्रूर दमनकारी इन्होंने लॉ बनाया। प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स वर अरेस्टेड इन अमृतसर, और उन्होंने क्या करा, अमृतसर के लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। On April 10, 1919, a peaceful procession was taken out in अमृतसर against the Rowlatt Act, और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था अमृतसर के अंदर। कब बेटा, 10 अप्रैल को, एकदम शांति, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। द पुलिस ओपन फायर ऑन दिस पीसफुल प्रोसेशन, और पुलिस ने वहां पर ओपन फायर कर दी उस शांतिपूर्ण शांति को दबाने के चक्कर में। Provoked by the British government repressive measure, people began attacking back, और इससे लोग नाराज हो गए, एकदम गुस्से में आ गए। इसको देखकर जो वहां के लोग थे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और लॉ बना दिया, इसका नाम क्या दिया गया, मैरिटल लॉ इन अमृतसर। इन दिस डायर सिचुएशन जनरल डायर टू कमांड ऑफ द मिलिट्री, और उस समय उस मिलिट्री कमांड लेने वाला कौन था, जनरल डायर। अब उसने क्या करा, ऑन अप्रैल 13, 1919 ए पीसफुल क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेरियस मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट के जो मेजर लिए गए थे, जो सारे स्टेप लिए गए थे, उसको बचाने के चक्कर में और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के चक्कर में वहां पे बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण इकट्ठा हुए थे। उसमें क्या हुआ, इंक्लूडिंग द रॉलेट एक्ट, विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग दिए जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया सोल्जर को टू फायर बुलेट्स, मतलब गोलियां चलाने के लिए कह दिया, किलिंग 100 ऑफ पीपल एंड इंजरिंग 1000, जिससे हजारों लोग मर गए और क्या हो गए, इंजर्ड भी हो गए। ये पूरे 4 क्वेश्चन थे बेटा, ये 4 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने। इसमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 101%, चाहे वो ऊपर वाला देखने को मिले चाहे वो नीचे वाला देखने को मिले, मतलब क्वेश्चन 18 जो आएगा ना वो और में आएगा, या तो ऊपर वाला करना होगा या तो नीचे वाला करना होगा। मिलेंगे 4 नंबर ही, ऊपर वाला करोगे तो भी 4 मिलेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन अटेंड करोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन या तो ऊपर वाला या नीचे वाला 101% देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन्हीं 4 क्वेश्चन को आप बार बार देखते रहिए, छोटी सी वीडियो है, अगर आप 2 से 3 बार भी देखेंगे या तो सिर्फ सुनेंगे तो आपको ये पॉइंट्स 100% याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कल अपन लेकर आने वाले बेटा साइंस की क्लास, साइंस के अंदर भी अपन ऐसी सेक्शन वाइज कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन आएंगे उसे टाइप स्टडी करेंगे, और अपन अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो अपना कोर्स एक बार हो जाएगा जनवरी तक, और फरवरी में अपन अपने बोर्ड एग्जाम दे देंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ाई करते रहिए।